कैंसर, हम कैसे कैंसर पेशेंट को पहचानते हैं? हमारा डायग्नोसिस सिस्टम क्या है? मेरा डायग्नोस्टिक सिस्टम यह है कि कैंसर, कोई अगर बोलेगा, जैसे अगर आप जय बोलते हैं कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, पहले तो उनको देखेंगे, उनसे पूछेंगे क्या आपका पिछले 1 महीने में वेट लॉस हुआ 5, 7, 10 kg, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, खाना भी उतना ही खाया तब भी वेट लॉस हो रहा है, सडन वेट लॉस, सडन वीकनेस, अनयूजुअल पेन, या फिर हीमोग्लोबिन 4-5 यूनिट अचानक ड्रॉप हो गया विदाउट एनी नोटिस, एनी रीजन। अगर ऐसा है, ये 4 चीजें एक साथ कहीं होती है, तो दैट मीन्स कि आपके बॉडी में कैंसरस एक्टिविटी है। तो क्या करना है हमें? हीमोग्लोबिन को बढ़ा दीजिए, वीकनेस को घटा दीजिए, वेट को बढ़ा दीजिए। उसके लिए क्या करना है हमें? उसके लिए हमें कुछ दवाइयां लेनी है, जो दवाइयां आपको दी जा रही है, जो दवाइयों को मैं बारे में बताऊंगा। 3 तरह की दवाइयां आपको लेनी है, 3 टाइप। जब मैं दवाई बोल रहा हूँ, मेडिसिन बोल रहा हूँ, तो मेडिसिन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई पिल, कोई टैबलेट, कोई टॉनिक, कोई इंजेक्शन। मेडिसिन का डिक्शनरी में मीनिंग अगर देखेंगे, डिक्शनरी में मेडिसिन का मीनिंग है एनी साइंस विच कैन हेल्प यू टू कंट्रोल, क्योर और प्रिवेंट ए डिजीज इज कॉल्ड मेडिसिन। कोई भी साइंस जो आपके बीमारी को रोकता हो, ठीक करता हो, वो मेडिसिन। साइंस होना चाहिए, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, वो आपकी बीमारी को प्रिवेंट करने में या क्योर करने में काम आना चाहिए। दैट इज मेडिसिन। मेडिसिन इज नॉट जस्ट पिल, कि टैबलेट होगा तो उसको मेडिसिन बोलेंगे। तो 3 तरह की मेडिसिन जो आपको दी जा रही है, और उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो इसलिए मैं सबसे पहले ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। ये सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मेडिसिन है, जो किताब भी आपके हाथ में ही है, द सर्केडियन डॉक्टर, टाइम एज मेडिसिन। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बॉडी में जो भी ट्यूमरस ग्रोथ है वो ना रहे या और ना बढ़े, या कैंसरस अगर कोई एक्टिविटी एक्चुअली चल रही है, ये तो है 2 नाम लिए मैंने, जय दीपेंद्रवती, ये तो है नकली पेशेंट। नकली पेशेंट मतलब कागजी पेशेंट, कागज में तो पेशेंट है, असली में नहीं है, राइट। और असली पेशेंट कौन से होते हैं? जिनके शरीर में दिक्कत है, और ऐसे काफी सारे हैं, जो कमजोर हैं, उठा नहीं जाता, सांसें नहीं ली जाती ठीक से, रात को नींद नहीं आता, पूरे बॉडी में दर्द रहता है, ऐसे ज्यादातर आप में से ऐसे ही हैं। तो वो है असली पेशेंट, एक कागजी पेशेंट और एक असली वाले पेशेंट, राइट। तो अगर असली पेशेंट हैं तो जो सिम्टम है उसे कैसे दूर करें, और कागजी पेशेंट हैं तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि कागज में लिख दिया दैट डज नॉट मीन कि आप पेशेंट बन गए। लेकिन हाँ, इसको फॉलो करते हुए अगर बायोप्सी कराएंगे, पेट स्कैन कराएंगे, तो पेट स्कैन की वजह से, बायोप्सी की वजह से बड़ी तेजी से ट्रू पेशेंट भी बन सकते हैं। क्योंकि जब भी आप पेट स्कैन करते हैं, बायोप्सी करते हैं, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, जिससे नॉन कैंसरस सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे सबूत मैं अगले लेक्चर में दूंगा। खैर, टाइम एज मेडिसिन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम एज मेडिसिन को समझाने के लिए मैं ये उदाहरण ले रहा हूँ। ये सबसे बड़ी दवा है। जितने तरह की बीमारियां हैं, हर तरह की बीमारी में ये एक दवा हम पेशेंट को जरूर देते हैं, और हमें पता है कि इस एक दवा से पेशेंट को काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट तो ऐसे ही हो जाएगा। इसीलिए हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, कोई भी तरह का पेशेंट है, अगर वो जिंदा है, खाना खा सकता है, तो हम उसको अक्सर एडमिट कर लेते हैं, या उनको अक्सर अपने नेटवर्क में डाल देते हैं, है ना। तो ये समझना जरूरी है टाइम एज मेडिसिन क्या है। अब देखिए, यहाँ पे घड़ी के पीछे जो होता है, मैंने घड़ी के आगे बना दिया। ये अलग अलग तरह के साइज के गियर हैं, उन गियर के रोटेशन से घड़ी के सेकंड्स, आवर एंड मिनट का कांटा चल रहा है। इनमें से कोई एक गियर को भी अगर मैं छेड़ूंगा तो क्या होगा? बाकी सारे की स्पीड भी डिस्टर्ब हो जाएगी। छोटे वाले को छेड़ूं या उससे छोटे वाले को छेड़ूं या बड़े वाले को छेड़ूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से गियर का साइज ज्यादा है, छोटा है, बड़ा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, किसी भी एक गियर को अगर मैंने छेड़ दिया तो बाकी गियर भी डिस्टर्ब होंगी ही होंगी, है ना। फिर क्लॉक का जो रिजल्ट है, जो क्लॉक टाइम दिखाएगा, वो गलत ही दिखाएगा। फर्क ये नहीं पड़ता कि कौन से वाले गियर को हमने छेड़ा है, राइट। ठीक इसी प्रकार आपके बॉडी में भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं, और वो सारे ऑर्गन एक दूसरे के ताने बाने से, एक दूसरे की यूनिसन से, हार्मोनी से एक साथ चलते हैं। उनमें से एक को भी आप डिस्टर्ब करेंगे तो बाकी भी डिस्टर्ब हो जाएगा। बायोप्सी से, पेट स्कैन से, एंजियोग्राफी से हम एक को डिस्टर्ब करते हैं, बाकी सब डिस्टर्ब होते हैं। दैट इज कॉल्ड सर्केडियन क्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सर्केडियन क्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी डिस्टर्ब होने के कई सारे तरीके हैं, उन पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ठीक करने का तरीका। क्या करें कि हमारे
ऑर्गन के बीच का जो हार्मनी उसे ठीक कर लें। अगर ये हमने कर दिया तो कुछ और नहीं भी करेंगे तो भी आपका ब्लड शुगर 1 हफ्ते के अंदर नीचे आ जाएगा, ब्लड प्रेशर 1 हफ्ते के अंदर नीचे आ जाएगा, दवाई छूटने लगेगी, 10 दिन 15 दिन में पेन गायब होने लगेगा, 1 महीने में 5 kg वेट बढ़ जाएगा। जिनका वेट घटा है, जिनका वेट बढ़ा हुआ है उनका घटेगा, जिनका घटा है उनका बढ़ेगा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा के कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक पियानो रखा है, एक तबला रखा है, एक बांसुरी रखा है, सब लोग जब बजाते हैं आपको जो सुनाई देता है दैट इज कॉल्ड म्यूजिक। अब उनमें से एक तबले वाले को मैं छेड़ देता हूँ, डिस्टर्ब कर देता हूँ, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके एक के डिस्टर्ब होने से बाकी भी डिस्टर्ब होंगे। अब भी वो बजा रहे हैं लेकिन उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। अब जो सुनाई देगा आपको दैट इज कॉल्ड नॉइज। नॉइज में भी ये सब बजा रहे हैं, म्यूजिक में भी ये सब बजा रहे हैं, बस एक में तालमेल नहीं है। ठीक उसी प्रकार व्हेन द हार्मनी बिटवीन द ऑर्गन इज नॉट देयर विच इज कॉल्ड द सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी, आवर लाइफ बिकम नॉइज। हमारी जिंदगी नॉइज बन जाती है, बीमारी इसी को कहते हैं, राइट। ठीक उसी तरह से हार्मनी वापस आ जाए तो बीमारी ठीक होने लगती है। तो इसमें करना क्या होगा, सबसे मुख्य बात यह है क्या करना होगा। समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया गया इंसान से पहले। आपने गौर किया होगा, आधी रात को जब उठते हैं पानी पीने के लिए, पेशाब जाने के लिए किचन जाते हैं, अचानक आपको चूहे की एक्टिविटी की आवाज आती है, कुछ कुतरने की आवाज आती है। वो अक्सर रात को ही आती है, मिडनाइट को आती है, दिन में नहीं आएगी। चूहे को भगवान ने इस प्रकार बनाया, नॉक्टर्नल एनिमल, मतलब वो रात को खाएगा, दिन में आराम करेगा। दैट्स हाउ रैट इज डिजाइन्ड बाय द गॉड। तो रैट का जो बॉडी क्लॉक है वो रात को खाने के लिए बना है, इसलिए रैट आर एक्टिव इन द नाइट। अब 100 चूहे ले लिए गए, 50 चूहे का एक ग्रुप ए, 50 चूहे का ग्रुप बी। 50 चूहे जो ग्रुप ए वाले हैं उनको तो रात को खाना दिया गया और सुबह तक अगर कुछ खाना रह जाता उसे हटा दिया गया ताकि सुबह से लेके शाम ढलने के बाद तक कुछ ना उनको भोजन मिले। उनका जो रूटीन में जो खाना है वो रात को ही मिलता था, जैसा कि होना चाहिए। दूसरे चूहों को वही वाला खाना दिया लेकिन सनलाइट के आने के बाद सुबह, और सनसेट से पहले अगर कुछ बच गया तो उसको हटा दिया। यानी कि ग्रुप बी को फोर्स किया गया कि वो दिन में खाएं, जबकि चूहे रात के लिए बने खाना खाने के लिए। जब ऐसा किया तो तीसरे दिन के अंदर ग्रुप बी वाले चूहों का ब्लड शुगर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। 15 दिन के अंदर वो मोटे हो गए, सुस्त हो गए। 1 महीने में कई सारे चूहे मरने लगे। एक चीज डिस्टर्ब किया, सिर्फ टाइम ऑफ ईटिंग। एक टाइम ऑफ ईटिंग को जैसे डिस्टर्ब किया, सारी बीमारियां, ट्यूमर मार्कर बढ़ गया, उनमें कैंसर ग्रोथ हो गया। तो ये सारी बीमारियां 1 महीने के अंदर चूहे के अंदर दिखाई देने लगी। जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन जो जिंदा रह गए उन चूहों को दोबारा से उठाया और ग्रुप ए में डाल दिया। यानी कि उनको अब खाना कब मिलेगा? रात को ही मिलेगा। और तब हैरानी हुई कि 1 महीने में जो चूहा बीमार हुआ था, 3-4 दिन में वो चूहा का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, सारी चीजें अपनी जगह पे नॉर्मल आ गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि शाम के 6-7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाएंगे, सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाएंगे, शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे, यू आर ईटिंग विद इन द ब्रैकेट ऑफ 10 आवर्स, 8 AM to 6 PM या 9 AM to 7 PM, एंड यू आर फास्टिंग फॉर 14 आवर्स। कम खाने नहीं बोला, कम टाइम के बीच में खाने बोला है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि हर दिन आपका बीपी, आपका शुगर, आपका पेन, आपकी नींद, आपका कॉन्स्टिपेशन, हर बॉडी के सिम्टम में हर दिन थोड़ा 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 ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आती जाएगी। अगर आप ये कर लें कि अपने घर में जाएं, बोल दें कि भाई 6 बजे के बाद किचन बंद हो गया, पानी पी सकते हैं और कुछ नहीं, इस एक बदलाव से इतने सारी जो बीमारियां हैं, आप देखेंगे एक बदलाव से कैसे तेजी से फर्क पड़ता है। बच्चे हों, बड़े हों, छोटा बच्चा है तो 8 बजे फ्लेक्सिबिलिटी कर दिया। जो बीमार लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो तो बीमार नहीं है वो थोड़े फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। कभी कभी हफ्ते में एक बार चीटिंग भी कर लिया, कभी ट्रैवलिंग कर ले तब नहीं भी फॉलो किया, बट मोर और लेस जब आप घर में एटलीस्ट इफ यू कैन डिसाइड कि डोंट ईट आफ्टर 6 PM, एट द मोस्ट आफ्टर 7 PM, ये एक जब डिसाइड करेंगे तो आप फास्टिंग में कितनी देर रहे? 14 घंटे रहे। जब आप फास्टिंग में रहते हैं रात को, यार एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जो भी चीज सनसेट के बाद पेट में जाता है वही फूड ट्यूमरस ग्रोथ करता है। दैट इज अ फूड फॉर द ट्यूमर, दैट इज अ फूड फॉर द कैंसर। जब आप सनसेट के बाद कुछ बॉडी को दे नहीं रहे हैं तो आपके बॉडी का जो कैंसर सेल्स हैं वो भूखे मरेंगे,
आपने उनको फीड नहीं किया। जो भी चीज दिन में खाते हैं बॉडी मेटाबोलाइज कर लेगी, और जो भी चीज सनसेट के बाद खाएंगे वो बॉडी मेटाबोलाइज यूज नहीं कर पाएगी, दैट बिकम्स कैंसर, दैट बिकम्स ट्यूमर। जितना ज्यादा आप रात की तरफ जाएंगे खाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई दुश्मन है वो तड़प तड़प के सड़ गल के मरे, आपको सिर्फ इतना करना है कि हर रात को 12 बजे, 1 बजे, रात को 11 बजे उसको लड्डू खिलाइए, उसके पसंदीदा चीज खिलाइए, वो भी खुश की मिल ले। लेकिन क्या कर रहे हैं आप? कंस्पायर कर रहे हैं, कंस्पिरेसी, क्योंकि आपको पता चल चुका है ये टेक्निक, है ना। तो रात को आपने उसको खिलाया, हर दिन खिलाया, धीरे 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 धीरे, तो उसका जो सिस्टम है थोड़ा सा ही खिलाया, लेकिन उस थोड़े से सिस्टम से ही पूरा बॉडी ट्रिगर होता है रात को, जबकि रात को बॉडी का जो मोड होता है वो मेटाबॉलिक मोड होता ही नहीं है। तो यू कैन एंश्योर कि वो धीरे 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 लाइक ए स्लो पॉइजन, हर दिन वो कमजोर होता जाएगा, हर दिन वो बीमार होता जाएगा।